Hello everyone, welcome to SwiftLearn's YouTube channel again, and I'm here Priya ma'am with you, and today we are going to start a new chapter that is based on sets, right? So this sets is related to class 6 and of course जो बच्चे class 5th के हैं या class 7th के हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं, okay? A very interesting chapter, a very fun-loving chapter it is, and yes, it is very easy. तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जहां पर आपको लगता है कि आपको डाउट है वो पूछने हैं. बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस व्हाट स्विफ्ट इज. तो जहां पर आप मेरे साथ इतने बच्चे अवेलेबल होना आपको पता है व्हाट स्विफ्ट इज, बट यस आप अपने फ्रेंड्स को अगर बता रहे हैं तो आप बता सकते हैं व्हाट स्विफ्ट इज. स्विफ्ट इज इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर क्लास 1st to 10th. Here we are providing you 100% live and interactive classes. There are personalized attention on each and every student. So the maximum number of limit is 6 students. So in one batch there are total 6 students, not more than that. And there are batches which is like one-on-one batches where one teacher is there with a one teacher with one student, right? So one teacher, one student, and yes, one teacher and 6 students, right? So जब बैच में बच्चे बहुत लिमिटेड होते हैं तो हमारे लिए क्या इजी हो जाता है, अपने डाउट्स पूछना इजी हो जाता है. स्कूल में आप हेजिटेट करते हो क्या मैं अपना डाउट पूछूं या ना पूछूं. It's like that only, right? So here you are able to ask each and every doubt. There is an academic mentor team which track your what progress, that how you are doing in your examinations, how you are doing in your practice sets. So now you're thinking about what practice set is. So here in SwiftLearn we provide you the practice test that is a free of cost, right? So जब आप अपने आप को enroll करते हैं, आप SwiftLearn से classes लेते हैं, so that practice sets are free of cost for you, and here we cover 100% syllabus. So एक क्वेश्चन माइंड में आता है जब भी मैं कहीं पर ज्वाइन करना चाहूँ, राइट? मैं एज ए स्टूडेंट क्या मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा? सो यस, अगर आपको लगता है कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होगा. और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. Here are other key features. So detailed progress report, I had already discussed it with you. What is detailed progress report? यहाँ पर हमारी academic mentor टीम होती है जो देखती है कि आप किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको बताती है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा लैग कर रहे हो या फिर हो सकता है आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हो, राइट? तो पूरा आपको शीट दिया जाता है. एंड देन टेक अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. अगेन there are practice tests in the form of MCQ as well as, that means objective as well as subjective tests are there. Objective as well as subjective tests are there. Now if I'm talking about what the sets is, so SwiftLearn's academic test series जो कि होता है every Sunday, all right, and there is subjective test after each and every class. आपको होमवर्क असाइन होता है whether in subjective form or in objective form. So जब इतने सारे की फीचर्स हैं तो क्यों ना आज एक ट्रायल क्लास बुक कर ली जाए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर. एंड द नेक्स्ट स्लाइड शोज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आपको चैनल सब्सक्राइब करना है. प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको पता चल जाए भाई प्रिया मैम की क्लास कब आने वाली है. फाइन, तो देखते हैं अभी कौन कौन रिप्लाई कर रहे हैं, जल्दी से देखते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने न्यू चैप्टर के साथ. व्हाट इज सेट्स? अच्छा, अपना मेरे माइंड में बहुत आसान सा तरीका है, क्यों ना आपको एक अलग ही तरीके से समझाया जाए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है? चलिए बैक टू स्कूल चलते हैं. नाउ अब मेरे पास क्या है, कुछ स्टार्स हैं, कुछ मेरे पास सर्कल्स टाइप का कुछ है, ठीक है? कुछ मेरे पास लेट्स टेक सम स्टेम्स, ठीक है? कुछ मेरे पास हार्ट्स हैं. नाउ समवन सेज आई हैव टू मेक 3 डिफरेंट सेट्स. तो मैंने बोला मुझे इन तीनों को अलग अलग जगह पर रखना है. सो मैंने क्या किया, जो सिमिलर हैं उन्हें एक साथ रखा, ठीक है? अब मैंने 3 डिफरेंट सेट बनाए. अब एक सेट में मैंने रख दिया स्टार्स को, 3 स्टार्स थे. एक सेट में मैंने रख दिया अपने 5 सर्कल्स को, ओके? एंड एक सेट में मैंने किसको रख दिया, अपने हार्ट की स्टेम्स को, जो कि हमारी थी 7 इन नंबर्स. मैंने क्या किया, उन्हें ग्रुप कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर पीपल. उन्हीं के लोगों के साथ उनको ग्रुप कर दिया. दिस इज कॉल्ड अ सेट. बहुत लेमन लैंग्वेज मैंने आपको बताया है. अब बात करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में व्हाट इज सेट्स. बट बिफोर दैट अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा भी दिया है लेमन लैंग्वेज में, बट यस एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिकल वे में आपको बताने वाली हूँ. देन एलिमेंट्स ऑफ सेट, एंड देन देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी देम, राइट? नाउ कैन यू फाइंड आउट द ऑड मैन आउट ऑफ देम? Horse, donkey, horse. So donkey is what? The odd man over here.
राइट, इट्स द ऑड वन. सो ये जो इस सेट है, इस सेट से बाहर का एक पर्सन है या एनिमल है, वी कैन से. राइट, नाउ देयर इज डंकी इन हॉर्सेस. सो हमने अलग से पहचान लिया. सो कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज ऑड इन द ग्रुप? Of course, yes, ma'am. It's a bird. So they all are animals, but it is the bird. So it is odd out of them. So यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये क्या है, इन सेट से डिफरेंट है. Now, ma'am, you are using the word set, set, set. What that set is? So what you have noticed here, you have noticed that it's the difference, right? We remove the donkey, we remove the bird, because they are not the set of animal, because the previous one, the donkey, is not the set of horses. So अब set की बात करते हैं, that what is set. मैंने क्या बात करा जब मैं लेमन लैंग्वेज में बोला था कि जो उनके ग्रुप से बिलोंग नहीं करता उसको ग्रुप से निकाल कर हटा दो. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ग्रुप की. अब इस पूरे ग्रुप में यहाँ पर सब क्या है? They all are animal, they all are similar, right? So a set is what? A set is the collection of well-defined and distinct object. Every object of collection is forming a set is called a member or of an element of a set. तो ये जो horse है, donkey है, sheep है and cow है, ये सब क्या है? They all are set. Together they form a set. और ये individually क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे उस ग्रुप के मेंबर. अगर मैं ग्रुप की फॉर्म में आपको समझाती हूँ तो दे आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द ग्रुप. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द सेट. I hope you understand this one very well. They are called the element of the set. Right? Now, so they all are the animal. So set किसका है? Set है animals का and they each are the elements. Right? Now, member of a set well defined. Now there is A, E, I, O, U. We all know what they are. They are the vowel word of English language, right? So if I'm talking about the vowel word, so I can say they are a set. All right. My favorite painting. So there are some of my favorite paintings, right? But the set is distinct. Here the set is well defined, but here it is distinct. Different हो सकता है मुझे different चीज पसंद है, आपको different चीज पसंद है. All the members are having different opinions, different things they want to like, right? Now, so अभी हमने पढ़ा set क्या होता है. एक और बार आराम से आपको easy language में समझाती हूँ, and then we will move on towards these kind of question. चलिए, अब मैं बात करती हूँ एक set की. मैंने बोला A, E, I, O, U. They all are what? They all are the vowels, right? So in that case, they are together perform a set. Now, I am saying parrot, right? Then owl, and then sparrow, and the last one is horse. So we know out of them, the horse is different. They all can fly, but horse can't. So that means horse is out of their set. I hope you understand. Now, you have to tell me which of the following are set and which are not the set. Now, let's start with the first one. All the letters of the word cyber. Now, if I'm talking about all the letters of cyber, so it's a set? Yes, it is a set. We can write it as C, Y, B, E, R. They are the 5 element of the word cyber. But now, ये मैंने कैसे लिखा? आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा. अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि ये लिखना कैसे है. ठीक है, चलिए. Oh, sorry, all the answers are together. All natural numbers. Of course, जब मैं बात कर रही हूँ all natural number की, तो they together make a set. 1, 2, 5, 6, 7, 0. Again, they are numbered. They are forming a set. All integer. Of course, अगर हम all integers की बात करें, आपको पता है negative as well as positives. So they are a set. All smart kids of class 6. It's not a set. ये set नहीं है. All smart kids of class 6. मैं कैसे बोल सकती हूँ कि एक बच्चा smart है, एक बच्चा smart नहीं है? Who am I to judge them? No one, right? All reptiles and all reptile animal. Of course, yes. Snake, snail, right? If I have to make a group of them, so yes, it is a set. And the last one, it's not a set. It's not a form of good group of numbers, right? We can see. यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा, कोई सी फॉर्म नहीं दिख रही. ऑड है, इवन है, क्या है? They are just mixed, right?
Okay, I hope till now everything is clear. Now this time you people have to identify which collection is a set. A collection of most dangerous animals in India. Yes, there is. So it is a set. A collection of musical instrument. Of course, we can make a set. For example, I said piano, right? I can say anything, guitar, anything. It is. But sometimes there are something which is out of the set in musical instrument too. For example, अगर मैं बात करी हूँ कि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो हैंड से बजाया जा रहा है, राइट? सो उसके ग्रुप में अगर मैं डाल देती हूँ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि माउथ से बजाया जा रहा है, सो दैट इज आउट ऑफ द, राइट? सो वहां पर हम बात करेंगे कि वो डिनोट क्या कर रहा है. अब आपको मैम एक और वर्ड आपने यूज कर लिया, डिनोट क्या कर रहा है. तो ये आपको वर्ड, एक तो सेट को लिखते कैसे हैं, ये क्या है ये चीज, इसके बीच में मैम ने आपका वर्ड लिखा था, एंड डिनोट वर्ड मैम ने क्या यूज किया है. तो ये आप आगे मेरे साथ चलने वाले हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड से धीरे धीरे हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मैम ने किया है. अ कलेक्शन ऑफ ऑल टेस्टी फूड्स इन योर गार्डन. हो सकता है मुझे कुछ और पसंद है, मेरे कोई और चीज टेस्टी है, बट आपके किसी और के लिए कुछ टेस्टी ना हो, सो इट्स नॉट. Which of the following collection are sets give reason? This time you have to give the reason to. All even whole numbers which is less than 9. Yes, we can write that. How we can write that? Again, the thing is x denotes to what? X denotes to all even number which is less than 9. बट इसका लिखने का तरीका जो है, अभी आपको yes और no बोलना है, हम सिर्फ yes और no बताएंगे. कैसे हमें लिखना है अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ. All the beautiful girl, again beautiful girl, how can I say someone is beautiful or ugly? All right, so it's not a set. Now special sets बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, ऑफ कोर्स कैपिटल लेटर में ही डिनोट करेंगे. आप में से बहुत बच्चों ने पहले पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को चीज बता रखी है, दैट ऑल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड एज n, all the integers are denoted as z or z, all the elements, all the set of rational numbers are denoted as q, all the set of real numbers denoted as r, and c stands for set of complex number. So these are the standard notation, कोई चेंज नहीं कर सकता. अगर मैं बोलूं u जो है वो नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेगा, नो, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, अ बिग एन, अ कैपिटल एन फॉर दैट. Okay, I hope till now everything is clear to each and every person. That's really very nice. All right, let's move on to the next one. Let us move on to our next topic, that is how to make the set and what is that element. अभी मैंने बताया कि यहाँ पर कौन है, एक डोंकी है, एक हॉर्स है, एक पैरट है और एक काउ है. मैंने बोला कि ये चारों क्या एक सेट बना रहे हैं. आपने बोला नो मैम, दे आर नॉट मेकिंग अ सेट. Why they are not making a set? Because they are not similar, right? These three are what? Animals. So they are forming a set. अब मैंने कहा इसमें सेट अगर मैं निकाल के लिख लेती हूँ तो दैट इज सेट क्या हो जाएगा, डोंकी, हॉर्स एंड what was the last one? The last one was, I forget that because I took it by myself. So the last one is cow, right? Donkey, horse and cow, right? So whenever we are writing any set now, we always use two curly brackets like this. They are the curly brackets. अब curly brackets के अंदर जो हमने लिखा हुआ है, they are called elements. ये यानी कि donkey, horse and cow are the elements of the set. So how many elements are there? 3. Donkey, horse and cow. Now let's discuss the definition of elements. The object used to form a set, जिनको मिलकर वो सेट बन रहा है, दे ऑल आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द मेंबर्स. मैं हूं अपने 5 फ्रेंड्स के साथ, तो हम सबका एक ग्रुप है, हम सब 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, 5 मेंबर्स का एक ग्रुप है. तो हम जो 5 मेंबर्स है, वी आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. आई होप इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. Now, generally the element of a set are written inside a pair of curly braces. Again, the same thing is here and are separated by commas. अब अगर मैं बात करूंगी, जब आपकी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए कोई चीज लिखी थी, आई होप यू आर एबल टू सी दिस, डोंकी, हॉर्स एंड काउ. तो मैंने किसको कैसे डिफरेंशिएट किया है, नहीं, एक कॉमा से डिफरेंशिएट किया है. नाउ elements of set, so p is equals to, now why I am writing p is equals to, here I am saying that p is the name of that whole set. So p is the name of the set whose elements are a, b, c, d, e.
मुझे लिखना है कि मुझे सेट बनाना है वोवल का, सो आई कैन से ए इज अ सेट ऑफ AEIOU। मैंने अपने सेट को एक नेम दे दिया ए। Alright, I hope it's clear to each and everyone. Now, how to write the element of a set? अब important है कि elements को कैसे लिखते हैं, ठीक है? So now there are some working rules step by step. The first one, use the curly braces, right? Or we can say curly brackets, right? Separate करेंगे commas से. चलिए, rule number second, use a symbol like this. Now, ma'am, what is the meaning of this symbol? The meaning of this symbol is belongs to. Belongs to. Here A belongs to all natural numbers. That means लिखने जरूरत ही नहीं है ना all natural number. A belongs to capital N. We know it very well. Natural numbers के लिए capital N है. If I want to write A belongs to integers, so A belongs to Z. मैम क्या A ही belong करता है? जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख लो. B belongs to Z. Right? चलिए, और B belongs to the real number, so R. अब ये belongs to का साइन कैसा होता है? ये belongs to का साइन इस तरीके से एक ई सा होता है, ठीक है? चलिए, शॉर्ट में बनाएंगे, आप ऐसे बना देंगे, कोई गलत नहीं है. Use the symbol this symbol for showing relationship between elements and sets. Here I am writing A is equals to this one. अभी मैंने आपको बताया था ना, आपने क्या लिखा? A is equals to donkey, horse and cow. उसे आप लिख सकते हैं A denotes, A belongs to donkey, horse and cow, like that. Okay, now A belongs here, a small a belongs to a big A, which reads as A belongs to A, or A is an element of A. Of course, yes. अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अभी आपको ना बहुत क्लैरिटी बेस समझाती हूँ. देखो, इसको एक थोड़ा सा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए. मैंने बोला मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, A is equals to horse, cow and donkey. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ that donkey belongs to A, cow belongs to A, horse belongs to A. I hope you understand, right? और अगर वो belong नहीं कर रहा, अब मैंने बोला यहाँ पर monkey, अब भाई मैं लिख दूंगी अगर मंकी बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं. सो इट्स नॉट बिलोंग्स टू अ सिंगल लाइन. इट इज नॉट बिलोंग्स टू ए. राइट? सी ओवर, लुक एट हियर. इट्स नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू. राइट? नोटेशन क्या करते हैं? सेट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. मैंने बोला ए बिलोंग्स टू, बी बिलोंग्स टू. राइट? The members of the family जिन्हें हम inside लिखते हैं, curly bracket के अंदर लिखते हैं, usually we take a small letters for them, right? If 8 is a member of a set Z, अगर एक set है Z जिसका member है 8, so we write it as 8 belongs to Z. और अगर वो belong नहीं करता, मैं कहूँगी 9 member नहीं है, so 9 doesn't belongs to Z. I hope it is clear to you, right? Let's move on. Oh my God, so it's already given with the answer. How will you denote the following? If 3 is a member of T, so 3 belongs to T. If Sunday doesn't belongs to A, let me just hide the answers now, तभी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा. चलिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है? 3 belongs to T, right? Sunday doesn't belongs to A. 79 belongs to natural number. Of course, yes. 79 belongs to natural number. N, a big N, a capital N. Elephant is not a member of set I. Elephant जो है ना, वो member नहीं है I set का. Not belongs to I. I hope it is clear. Same चीज यहाँ पर लिखी हुई है स्क्रीन पर, देख सकते हो. ठीक है, हाइड करती हूँ आप ही के लिए. If set P is equals to this much, identify the, अब नेक्स्ट पे स्लाइड पे इसका आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. आप मुझे बताइए P के अंदर आ रहे हैं 4, 5, 8, 16, 32 and 64. Which is true out of them? Yes, 8 belongs to P. Of course, it's true. 16 है, 32 है, क्या 56 यहाँ पर है? नहीं है. It is not belongs to. Right? And the last one, 15 doesn't belongs to. It's true. Right? So
नेक्स्ट में आंसर सही है बट रेड बता रखा है ट्रू वाले को, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो रेड वाले हैं दे आर नॉट फॉल्स, दे आर ट्रू। ठीक है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अब सेट्स बनाना सिखा दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाना है, राइट। बट अब करते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। द चेंज इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट। अब भाई सिंपल सी बात है, देखो अगर मैंने आपसे बोला, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने आपसे बोला हेयर P belongs to or P is equals to 1 5, ओके, या हम ऑड नंबर्स का बना लेते हैं। चलिए 1 3 5 7 9। अगर इसी को मैं लिख दूंगी P is equals to 7 3 1 9 5, क्या एलिमेंट्स चेंज हो गए? नहीं हुए ना। सो दैट मीन्स ये दोनों एक ही चीज है, दे आर वन। ओके, एक ही है दोनों, लिखने का तरीका अलग है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हुई? अगर हम आगे पीछे उन्हें कर देंगे उसका मतलब उसके अंदर के एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। सो द सेट 1 2 3 4 5 is same as the set 3 4 5 1 2. We may write it as they, in the both case they are equal. It's not like that they are not equal, they are equal. एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज हुआ है, that's it. Property number 2, if one of more elements are repeated then the set remains the same. मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अगेन हाइड करूंगी, ठीक है, आपको पता है मैम को हाइड करने की क्यों हैबिट है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैंने बोला यहाँ पर एक सेट है A जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 1 3 3 5 5 5 5 9 9 9। अब मैं इसे सकती हूँ A is equals to 1 3 5 9। अब रिपीट ही तो हो रहे हैं ना सेट, एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कैसे लिख देंगे? नाउ सी, लुक एट हियर, द सेट 1 1, अगेन द सेम टाइप ऑफ एग्जांपल इज सेट एज 1 2 3 4 5। यहाँ पर अब मैं लिख रही हूँ, इसे क्या लिख रही हूँ? 1 3 5। सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़। अच्छा, ट्राई योरसेल्फ। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कैलकुलस। इससे आसान कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो इजीएस्ट वन बता सकते हैं। आंसर्स आ रहे हैं आपको तो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में मुझे, ठीक है। और हाँ, क्लास के बाद अगर आप क्लास देखते हैं, आप लेट हो जाते हैं क्लास देखने में और फिर क्लास देख रहे हैं, सो डोंट वरी, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन पे जाकर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं या मेरी टीम आपको वहां पर रिवर्ट बैक करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस, अगर मैं बात करती हूँ कैलकुलस की, नाउ हियर राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कैलकुलस। सिंपल, राइट ना, A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट C, A कॉमा से डिफरेंशिएट करना है एलिमेंट्स को, L C U L U S, राइट। अब कोई बच्चा कहता है कि मैम मैंने ना ऐसे नहीं लिखा, मैंने कैसे लिखा है? A इज इक्वल्स टू S L U C L L. So there is no need to write the repeating words. Why we are writing repeating words? A is equals to C, A, L. No need to write the C again. U, L. No need to write the L again. U, again no need to write the U, and then S. So this is the way to write it. I hope you understand. A is equals to elephant. Ab elephant mein again E, L. No need to write E again. P, H, A, N, T. So this is the set for elephant. Tell me the set for crocodile. Everyone quickly. चलिए, सो बहुत ही इजी सी बात हो गई ना, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। C R O, नो नीड टू राइट C and O again, D I L E। और इसको अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता ना, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है, गलती नहीं। और अगर इसको कोई बच्चा ऐसे लिखता ना कि मैम दिस इज O T C I E L R, इट इज ऑल्सो करेक्ट। काउंट करके देख लो, सेम सेट उसने लिख दिए हैं, सेम एलिमेंट्स उसने लिख दिए हैं, आगे पीछे से चेंज करने से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। राइट द सेट फॉर दीज एलिमेंट्स।
Simple. You have to make a set. Now A is equals to, don't write the repeat one. 1, 3, 5, 6, 2 and 10. No need to repeat 10. No need to repeat 5. Nothing. Okay. Just write it simply. Repetition की लिखने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ सकते हैं. Easy question था. I think this is the easiest one. बहुत बार हम ही क्लास में कर चुके हैं. Vowel of English alphabet. Simple. A is equals to, अब मैम आप बोल रहे हो A is equals to, no, आपको P equals to लिखना है, P equals to लिख सकते हैं. Let's see. P is equals to A E I O U. अगर अब कोई बच्चा P is equals to लिखता है U E O A I, 100% करेक्ट है. बट अगर किसी बच्चे ने लिख दिया A is equals to Z E O K R, of course it's wrong. क्योंकि वॉवल्स की बात कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट कैन वी नो दे आर ओनली 5 वॉवल वर्ड ए ई आई ओ यू, राइट. चलिए 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. अब ना मैं आपको तरीका बताऊंगी आगे जाके इस तरीके से लिखने का, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में कि इसका क्या मतलब होता है. बट अभी के लिए हम क्या समझ सकते हैं? अभी के लिए हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 5 10 15 20 25, फर्स्ट 5. बट आगे जाके मैं आपको बताऊंगी बिलोंग्स टू करके हम कैसे लिखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. इट्स अ क्विज टाइम. लास्ट टाइम आ गया है क्विज का. क्विज करते हैं, क्लास का लास्ट टाइम है, क्विज स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्विज. यहां पर है उस फॉर्म में लिखा हुआ, बट उसको एक कंफ्यूज नहीं होना है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट कंटेन्स. यू नो इट वेरी वेल. अभी किया है. वेरी गुड. Again, this is question number second. The set. This is the way I am telling you कि डिफरेंट फॉर्म होती है. मैं उसमें आप सबको करके दिखाऊंगी. रोस्टर फॉर्म क्या है, कौन सिंपल फॉर्म है, क्या है, सब कुछ बताया जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास में. द सेट x belongs to S is an odd number. X where X is an odd number between 10 and 18. अब odd भी देखना है और 10 और 18 के बीच में देखना है, राइट? एग्जैक्टली. चलिए थर्ड क्वेश्चन. ए जो है 134 है, बी जो है वो 1432 है. सो ए किसका पार्ट है? ए इज अ पार्ट ऑफ बी. अगर ए में ज्यादा डिजिट्स होते तो हम बोलते हैं दैट ए इज बी इज द पार्ट ऑफ ए, राइट. अभी सबसेट यहाँ पर एक चीज दिखाई गई है, सबसेट. सेट क्या है, सबसेट क्या है, कंफ्यूज नहीं करूंगी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. डोंट फॉरगेट दैट एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द नेक्स्ट क्लास टू. इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की मैं बात करती हूँ. बताइए जरा, मैंने बताया था आपको बहुत बार, हर अलग अलग मेंबर है एक ग्रुप का, तो उस मेंबर को सेट की फॉर्म में क्या कहेंगे? एलिमेंट है वो एक सेट का. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट हियर. ऑलराइट, सो लेट्स सी द आंसर. यू वांट टू सी द आंसर? लेट्स सी वी आर करेक्ट और नॉट. परफेक्ट, ग्रेट, नाइस, perfect. Okay, fifth one is not here. So I hope till now everything is clear to you. And everyone, if you really like it, please don't forget to like this video and share it with more and more students. Right? What we have learned today, we have learned about the introduction of set, then the elements of set and different properties of sets. Right? So इसी के साथ thank you everyone. We will meet again in our next class with the session number 2 of sets. I hope you really like this class, and if you are having any doubt, don't forget to ask it in the comment section. And yes, the class is ended, so yes, please don't forget to like this video, comment here your doubt, and please share it with more and more students. Thank you everyone. Let's meet in the next class with more Josh. Bye, take care, have a good day.